अपने जीवन में कई अवसर आते हैं, लेकिन उन अवसरों का लाभ नहीं उठा पाते हैं। जब वो अवसर चले जाते हैं फिर वो पश्चाताप करते हैं और भगवान को और भाग्य को दोष देते हैं। ऐसी ही एक कहानी है। एक बार एक व्यक्ति, उसके पिता ने बहुत ही ज़्यादा पैसे कमा के रखे थे। वो व्यक्ति मजे करता था जीवन में। जब पिता की मृत्यु हो गई उसके बाद उसने अपने मौज मस्ती के लिए पूरा पैसा खर्च कर दिया। जब उसके पास खर्च करने के लिए कोई पैसा नहीं रहा तो वो एक दिन घर के बाहर बैठ के जोर जोर से रोने लगा। तभी उधर से एक विद्वान व्यक्ति निकल रहा था। उस विद्वान व्यक्ति ने उसको कहा कि क्या हुआ, क्यों रो रहा था जोर से। तब वो व्यक्ति पूरी स्टोरी सुनाता है कि मेरे पास बहुत पैसा था, मैंने खर्च कर दिया और वर्तमान में मेरे पास कोई पैसा है नहीं खर्च करने के लिए और मैं बहुत दुखी हूँ। तो वो विद्वान व्यक्ति उसको कहता है कि तेरे भाग्य में था ना, भाग्य बहुत पैसा था, लेकिन वो भाग्य तेरे से नाराज होके चला गया यहाँ से और वो कहीं दूर एक पहाड़ी के ऊपर रह रहा है। तो एक काम कर, उस भाग्य को वापस लिया तेरे पास, फिर तेरे पास सब पैसा वापस आ जाएगा और बहुत ही पैसा ही पैसा हो जाएगा। तो व्यक्ति को समझ में आ जाती है। एक दिन वो व्यक्ति क्या करता है, वो जल्दी उठ के तैयार को भाग्य लेने के लिए जाता है। जब वो रास्ते में जाता है तब एक छोटी पहाड़ी के ऊपर शेर बैठा को मिलता है। वो व्यक्ति शेर को देख के डर के भागने लगता है। तब शेर उसको बुलाता है, भाग मत, मैं तेरा शिकार नहीं करूँगा क्योंकि मेरी तबीयत खराब है। फिर वो शेर उसको पूछता तू जा कहाँ रहा है। व्यक्ति पूरी कहानी बताता है। फिर वो कहता है कि मैं भाग्य के पास जा रहा हूँ। शेर उसको कहता तू तेरे भाग्य के पास जा ही रहा है तो एक काम करना कि मेरा एक प्रश्न है उसका जवाब लेते आना। व्यक्ति कहता है ठीक है बताओ आपका प्रश्न। शेर कहता है कि भाग्य को पूछना कि मैं इतना बीमार हूँ, ठीक कब होऊंगा। ठीक है, वो व्यक्ति उसका प्रश्न लेके आगे बढ़ता है। जब वो आगे जाता तो एक झरना दिखाई देता उसको। उस झरने के पास में शानदार बाग था। उस बाग में कई प्रकार के फल फूल थे। वो व्यक्ति कुछ फल तोड़ता है खाने के लिए। जैसे ही वो फल खाता है उसके कड़वे लगते हैं। कड़वे होने के बाद वो फल को फेंक देता है। फेंकने के बाद जब वो फल फेंकता है तभी वहाँ पे उस बाग का मालिक आ जाता है। मालिक आके उसको कहता है कि इस बाग में सब व्यक्ति ऐसे ही फल खाने के लिए तोड़ते हैं, लेकिन कड़वे होने के कारण उनका लाभ नहीं उठा पाते। तो वो व्यक्ति पूरी उस बाग के मालिक को कहानी सुनाता है, मैं वहाँ जा रहा हूँ। और तब बाग मालिक कहता है उसको तो एक काम करना, मेरा भी एक प्रश्न का जवाब तेरे भाग्य से लेते आना कि ये फल कड़वे क्यों हैं और मीठे कब होंगे। वहाँ से वो उसका जवाब प्रश्न लेके आगे निकल जाता है। फिर जब उस पहाड़ी के पास में पहुँच जाता है, यानी ऊपर पहाड़ी होती है, तलहटी में जाता है, तब वहाँ पे उसको सुंदर सा महल दिखाई देता है। उस महल में वो थोड़े दिन आराम करने के लिए वहीं रुक जाता है। और महल में जब जाता है तब उसको एक बहुत सुंदर कन्या नजर आती है। वो भी किसी प्रॉब्लम को लेके दुखी थी। उस व्यक्ति को वो अपनी पूरी कहानी सुनाती है और फिर उस व्यक्ति को कहती है तो अगर भाग्य के पास जा रहा है तो मेरा भी एक प्रश्न है, उसका जवाब लेते आना। वो बताती है कि मेरी शादी, जो मेरा मन वांछित वर्ष में शादी कब होगी, उसका भी वो प्रश्न ले लेता है। अब ये तीनों व्यक्ति जिसके प्रश्न दे रहे थे, इन तीनों ने इस व्यक्ति को प्रॉमिस किया था कि भाई अगर तू मेरा हमारा जवाब देता है तो तेरे को हम उचित इनाम देंगे। जब वो व्यक्ति भाग्य के पास पहुंचता है तो भाग्य को उसको मिल जाता है। भाग्य कहता है, पूरी कहानी सुनाता है। भाग्य उस व्यक्ति को कहता है देख मैं तेरे साथ अभी आऊँगा नहीं, तो चल मैं तेरे पीछे पीछे आता हूँ। तो वो व्यक्ति खुश हो जाता है, जाने का भाग्य मेरे पास मेरे जीवन में वापस आ जाएगा, फिर मेरा बहुत पैसा आ जाएगा, मज़े से रहूँगा। और उन तीनों व्यक्तियों के जवाब भी भाग्य ने दे दिए। फिर वो व्यक्ति वहाँ से वापस जैसे उतरता है और पहले उस महिला से मिलता है, उसको उसका जवाब दे देता है। फिर उस बाग के मालिक को भी उसका जवाब दे देता है। फिर शेर के पास जाता है। शेर उसको पूछता है, पूरी स्टोरी पूछता है उसको कि भाई तू भाग्य से मिला, कैसे क्या हुआ, क्या क्या जवाब दिए। तो पूछता तेरे को उस महिला ने, जो सुकन्या थी, उस कन्या ने तेरे को क्या इनाम दिया। तब व्यक्ति बताता है उस कन्या ने मुझे कहा कि उसका प्रश्न था कि भाई मेरे मनोवांछित जो वर है उसमें शादी के लिए कब वो मिलेगा। तो भाग्य ने कहा था उसको कि वो तेरे सामने ही मिल जाएगा। उस लड़की ने उस व्यक्ति को कहा मैं तेरे से शादी करने के लिए तैयार हूँ, तो यहीं पे रह जा, ये पूरा बंगला और जो महल है इसमें अपन दोनों रहेंगे। लेकिन वो व्यक्ति वहाँ रहता नहीं है, वो आगे बढ़ जाता। फिर थोड़े से आने के बाद जब वो बाग मालिक का प्रश्न था कि मेरे फल मीठे कब होंगे, तब भाग्य ने बताया था कि वो जो झरना है, उस झरने में बहुत सारा सोना है। या तो वो व्यक्ति पूरे सोने को निकाल दे या फिर उस
जो बाग में पानी पिला रहा है वो दूसरे झरने से वहाँ लाके पिलाए। तो उस व्यक्ति ने उसको कहा, बाग के मालिक ने, कि तू रुक जा, यहाँ पे अपना सोना निकाल के तेरे को भी दे देता हूँ मैं इनाम के रूप में। लेकिन उस सोने को ठुकरा देता है, क्योंकि वो ये समझता है कि मेरे पीछे तो बाकी आ रहा है, मजे ही मजे मेरे तो। फिर वो उस शेर को बताता है, शेर कहता है अब मेरे लिए क्या खा। शेर को वो कहता है कि बाकी ने ये कहा कि तेरे को जो भी मूर्ख व्यक्ति मिले उसका माथा खा जाना तो ठीक हो जाएगा। शेर ने आम दे किनता उस व्यक्ति का माथा खा जाता उसको। तो दोस्तों एक छोटी सी कहानी है। इस कहानी का सार ये है कि उस व्यक्ति के भाग्य में, यानी कि बाहर पर ऐसे अवसर आ रहे थे जिससे वो मजे से जीवन जिए, लेकिन उनकी वो पहचान नहीं कर पाया और दौड़ता रहा। तो ऐसे ही अपने जीवन में भी कहीं ऐसे अवसर आते हैं। अवसर आपके किसी व्यक्ति के रूप में आते हैं, कई मौके आते हैं, कई सारी चीज़ें ऐसे आते हैं जिसको अपन नज़रअंदाज करते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं, उनकी कद्र नहीं करते। कोई सलाह देता है तो अपन उसकी सलाह को नहीं मानते, फिर दुखी होते हैं, फिर अपने आप को कोसते रहते हैं। तो दोस्तों हमें सब अवसर को, भगवान कोई आपको कोई सोने की थाली या कोई चम्मच नहीं दे देगा जिससे आप खाते रहो। हमेशा इन अवसरों की पहचानना अपना ही कर्तव्य है। थैंक यू।